जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है घोस्ट गेम। दोस्तों इस फिल्म को मैंने हाल ही में देखा है और इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहानी शुरू होती है दो मास्क पहने हुए लोगों से, जिसमें से एक मेल होता है और दूसरी फीमेल होती है। और वो दोनों एक घर में थे और उस घर में हो रही एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा था। साथ ही उन दोनों के चेस्ट पर भी कैमरास लगे हुए थे ताकि वो सामने की चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें। वो मेल एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक सोती हुई लड़की नज़र आती है और वो उस लड़की के बाल काट लेता है। और ये देखकर उसकी फीमेल पार्टनर उससे कहती है कि रूल के मुताबिक उन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। पर वो जो मेल बंदा होता है वो और भी मस्ती के मूड में था, इसीलिए वो उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पर कुछ और देर रुकना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे देखकर डर जाती है और तुरंत उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर उसकी पार्टनर उस लड़की को संभालती है और उसे हिट करती है, जिससे कि वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये जो सीन था वो विन नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के लैपटॉप में देख रहा था और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा करके उसे बाहर निकाल देती है। इसी चलते विन को पूरी रात अपनी कार में ही बितानी पड़ती है। उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो उसे लॉरा का दोस्त एड्रियन मिलता है और वो दोनों उसी फुटेज के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि दरअसल ये एक प्रैंक एक्टिविटी चैलेंज है जिसका नाम घोस्ट गेम है और इस गेम को मिस्टर वॉटली नाम के बंदे ने शुरू किया था। इस गेम का रूल ये है कि उन्हें अनजान लोगों के घर में जाना होता है और जिसका वो घर होता है उसको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। उनके घर में ब्रेकिंग करके उनके ऊपर उन्हें प्रैंक करना होता है ताकि उन्हें लगे कि शायद उनके घर में कोई ईविल एंटिटी है। ये प्रैंक तभी सक्सेसफुल होता है जब उनमें से कोई भी पकड़ा ना जाए। उन्हें ये बताता है कि मिस्टर विटली ने इस प्रैंक को शुरू किया था और वो किसी अनजान के घर में 8 दिन तक छुपा हुआ था और उस ओनर को कानो कान खबर भी नहीं थी कि उनके घर में कोई आदमी छुपा हुआ था। मिस्टर विटली ने इस गेम के 3 रूल्स बनाए थे। पहला रूल ये था कि उन्हें पकड़े नहीं जाना है। दूसरा रूल ये था कि उन्हें कोई भी सामान चोरी नहीं करना है और तीसरा रूल ये था कि उन्हें हमेशा एक प्लान तैयार रखना होगा। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी इस चैलेंज को करेंगे और नेक्स्ट चैलेंज वो लोग हॉल्टन हाउस में करेंगे जो कि एमिटीविल हाउस से भी बहुत ही बड़ा हाउस है और वहाँ पर लोग अक्सर जाने से डरते हैं। ये सुनकर विन लॉरा से कहता है कि वो उसके साथ ये चैलेंज करने के लिए तैयार है और लॉरा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसलिए वो एड्रियन से कहती है कि अब वो उसके साथ पार्टनरशिप में वहाँ पे नहीं जा सकती, जिससे एड्रियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो भी वहाँ पर लॉरा को अप्रोच करने के लिए आया था, उसके साथ प्रैंक करने के लिए। अब लॉरा और विन उस घोस्ट गेम चैलेंज की तैयारी करने लगते हैं और विन उस हॉल्टन हाउस की बैक स्टोरी भी जान लेता है। दरअसल हॉल्टन हाउस की कहानी अपने आप में काफ़ी ईविल और मिस्टीरियस थी और उस स्टोरी में हमेशा एक ही सवाल उभर के आता था कि आखिर उस घर में ऐसा कौन सा ईविल है जिसने एक शरीफ लेडी को मर्डर करने में मजबूर कर दिया। ये जो हॉल्टन हाउस होता है वो 60 साल पुराना होता है, जिसमें एडलिन हॉल्टन नाम की एक लेडी रहा करती थी। ये घर उसके फादर अब्राहम हॉल्टन का था, जिन्हें वो घर विरासत में मिला था क्योंकि उसके पिता टेरिस काउंटी में मेयर हुआ करते थे और वो दोनों काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से यंग एज में ही उस घर में मारे गए थे। एडलिन एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जिसे 5 बार वहाँ के रहने वाले लोगों ने अवार्ड भी दिया था। उसकी फैमिली में 5 लोग थे और सभी लोग काफ़ी खुशी खुशी रहा करते थे और ट्रेजेडी वाले दिन आखिरी बार उन लोगों को खुश देखा गया था। शाम को उन सब ने साथ में ही डिनर भी किया था और उसके बाद एडलिन ने सबको मिठाई खाने के लिए दी। उस मिठाई में उसने कुछ मिला रखा था जिसकी वजह से वो सभी पैरालाइज्ड हो गए थे और उसके बाद उसने अपने फैमिली मेम्बर्स के हाथ और पैर बांध दिए और उन्हें लेकर वो बाथ टब में गई और उन्हें डुबो के उसने जान से मार डाला। मर्डर करने के बाद वो लिविंग रूम में आई और उसने आराम से चाय पिया और उसके बाद उसने फांसी लगा ली और खुद की जान दे दी। विन जब हॉल्टन हाउस की हिस्ट्री जानता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो इस चैलेंज के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वो लॉरा को मना करता तो लॉरा उसे बहुत डांटती। अब वो दोनों हॉल्टन हाउस जाने के लिए निकल जाते हैं और जाने से पहले लॉरा विन को एक नया मास्क भी देती है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक गार्डनर मिलता है जो कि उनसे कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लॉरा उस गार्डनर से झूठ कहती है। वो उसे बहाना मारती है कि दरअसल वो बैंक से आई है, लेकिन उस आदमी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी आई हो। वो उसे डांटता है और तुरंत वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर से उस घर में वापस आते हैं और हॉल्टन हाउस में उनकी पहली रात स्टार्ट होती है। वो घर के आसपास घूमते हैं ताकि वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी विन को याद आता है कि उस घर में एक बेसमेंट भी है, तो वो दोनों उस बेसमेंट के दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी विन देखता है कि वो अपना बैग तो पीछे ही भूल गया है और वो अपना बैग लेने के लिए चला जाता है।
यहाँ लॉरा दरवाज़ा खोल लेती है और वो अंदर चली जाती है और विन उसके साथ थोड़ा सा प्रैंक करना स्टार्ट करता है। उस बेसमेंट में उन्हें कई सारे सामान मिलते हैं और विन उससे कहता है कि इस बॉक्स में बहुत ही महंगा सामान है, लेकिन लॉरा उससे कहती है कि उन्हें यहाँ पर चोरी नहीं करनी है। ये सुन के विन उससे कहता है कि वो बस उसे टेस्ट कर रहा था कि उसे रूल्स मालूम भी है या नहीं। अब बेसमेंट से होते हुए वो लोग लिविंग एरिया में आते हैं जहाँ उन्हें कई तरह के सामान मिलते हैं और यहाँ पर वो एक झूमर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हिलता है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लॉरा विन से कहती है कि वो छुपने के लिए कोई चद्दर ढूंढ कर लाए, तब तक वो कोई अच्छे से हाइडिंग प्लेस ढूंढ लेगी। उसके बाद वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं और लॉरा उस बाथ टब को देखती है जिसमें एडलिन ने अपने बच्चों को डुबाकर मार डाला था। कुछ देर बाद वो दोनों एक रूम में मिलते हैं जहाँ उन्हें एड्रियन भी मिलता है और ये देखकर लॉरा उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि ये घर उसकी लीड थी और वो भी यहाँ पर आने का प्लान कर चुका था। लॉरा उससे कहती है कि उन्होंने दो लोगों के हिसाब से प्लान बनाया था और अब उसकी वजह से शायद वो लोग पकड़े जाएंगे। तभी विन उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों की हाथापाई होने लगती है, जिन्हें देखकर लॉरा उन दोनों को रोकती है क्योंकि उस घर के जो नए ओनर्स थे वो आज ही शिफ्ट हुए थे और वो आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ओनर पीटर अपनी दूसरी वाइफ मेगन और स्टेप डॉटर सैम के साथ वहाँ पर आता है और जो सैम थी वो एक स्पेशल चाइल्ड थी और वो तीनों अपने नए घर में आकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। पीटर देखता है कि उस घर में लाइट्स नहीं हैं, तो मेगन उससे कहती है कि वो जल्दी से लाइट्स को ऑन करे क्योंकि उसकी बेटी को अपना आईपैड चार्ज करना है। उसकी बात मान के पीटर लाइट्स को ऑन करने के लिए जाता है और सैम मेगन को कार से उसका चार्जर लाने के लिए कहती है और उसके बाद वो डाइनिंग रूम वाले झूमर के पास जाती है और उसको घूरने लगती है। तभी अचानक वो काफ़ी डर जाती है और वो फैसला करती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन उसकी माँ उसे शांत करा देती है और उससे कहती है कि वो आज ही यहाँ पर आए हैं और वो ऐसे नहीं जा सकते। ऊपर वाले रूम में विन, लॉरा और एड्रियन भी अलग अलग होकर छुप जाते हैं और विन अपना बैग कहीं पर रख के भूल गया था। इधर पीटर किसी तरह फ्यूज बॉक्स को ढूंढ लेता है और वो लाइट्स को ऑन कर देता है और उसके बाद वो ड्रिंक करने बैठ जाता है और मेगन सैम के साथ सोने चली जाती है। विन और लॉरा भी एक जगह आकर छुप जाते हैं और वो वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं और हम एड्रियन को देखते हैं जो कि मेगन और सैम के रूम में ठीक उनके सामने खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू भी था और वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। अगली सुबह लॉरा देखती है कि मूवर्स का ट्रक आ गया है जिसमें पीटर और उसकी फैमिली का सामान है। मेगन उन मूवर्स से बात करने के लिए जाती है जहां वो दोनों उसे आगाह करते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल ये एक हॉन्टेड हाउस है और यहाँ आते समय उन्हें विंडो पर एक घोस्ट नज़र आया था, इसीलिए अब वो घर के अंदर सामान रखने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों दरअसल वो लॉरा थी जो कि विंडो के बाहर देख रही थी और उन मूवर्स को लगा था कि शायद वो कोई घोस्ट है। ये बात सुनकर मेगन अपने हस्बैंड के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछती है। वो कहती है कि अगर ये हाउस हॉन्टेड है तो वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल पीटर ने ये घर इसीलिए खरीदा था क्योंकि उसे हॉरर कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अक्सर हॉन्टेड जगह पे जाया करता था वहाँ पे फील लेने के लिए, ताकि वो अपनी जो कहानी है उसे एक नया रूप दे सके। उसके इसी हरकतों की वजह से उसका पहला डाइवोर्स हुआ था। तभी पीटर उसे बताता है कि दरअसल उसकी स्कूल की जॉब में उसे अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं और एक नॉर्मल नॉवल भी ऐसे नहीं चलती है जब तक कुछ मसाला ना हो। वो यहाँ पर जानबूझ के आया है ताकि वो अपनी एक नॉवल कंप्लीट कर सके और उसकी नॉवल जब बिकेंगी तो वो अपनी बेटी सैम को एक अच्छे स्कूल में भेज पाएगा। तभी मेगन देखती है कि वहाँ पर एक छोटी सी आग लग गई है और वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद पीटर ने गलती से उसे जला दिया होगा। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और मूवर्स से बात करते हैं, लेकिन उन मूवर्स का कहना था कि वो लोग अंदर नहीं जाएंगे, इसीलिए अब पीटर और मेगन को ही अपना सामान अंदर रखना पड़ता है। इधर विन लॉरा से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो जो बच्ची सैम है वो एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि उसका भाई भी सेम ऐसे ही हरकतें किया करता था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो उस बच्ची को सिर्फ हॉन्ट करेंगे और उसे हर्ट नहीं करेंगे। अब वो दोनों वहाँ पर कैमरा फिट करने के लिए सेटअप लेने जाते हैं और हम सैम को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स निकाल रही थी, बट तभी वो देखती है कि अचानक से उसका कटोरा गायब हो गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पे चला गया। और दोस्तों ये काम दरअसल एड्रियन का था जो कि उसे वहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा था। इधर विन और लॉरा देखते हैं कि उनके बैग से उनके फ़ोन्स ही गायब हैं और उन्हें लगता है कि शायद एड्रियन ने ये किया होगा, इसीलिए वो उसके पास जाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। लेकिन एड्रियन का ये कहना था कि उसने उनका फ़ोन नहीं लिया है क्योंकि वो रात भर अपनी जगह पर ही था और वहाँ से हिला भी नहीं था। इधर हम सैम को देखते हैं जो कि एक रूम में टॉयज़ का सर्कल बनाकर खड़ी हुई थी और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। उसके बाद हॉल्टन हाउस में उनकी दूसरी रात स्टार्ट होती है जिसमें हम सैम को बाथ टब में नहाता हुआ देखते हैं और वो अपने आप ही अंदर खींची चली जाती है। इधर एड्रियन सब जगह घूम रहा होता है
और दूसरी साइड विन जाग रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से कोई चीज़ बाहर आ रही है। उसे लगता है कि शायद एड्रियन के बैग में उनके फ़ोन्स होंगे और जब वो उसके बैग चेक करता है तो उसके अंदर उनके फ़ोन्स मौजूद नहीं होते। तभी उसे पीटर की लिखी हुई एक बुक द यूएफओ गर्ल मिलती है जिसके बारे में वो लॉरा से बात करता है। उसे कहती है कि शायद पीटर बुक लिखने का ही काम करता है और जिस लड़की की उसने कहानी लिखी है वो जंगल में गायब हो गई थी और उस लड़की का कहना था कि उसे यूएफओ में कोई किडनैप करके ले गया था। ये सच्ची घटना थी, लेकिन बाद में पीटर की वाइफ बाहर आई थी और उसने बताया था कि दरअसल वो लड़की किसी कैबिन में छुपी हुई थी, ना कि उसे कोई यूएफओ लेकर गया था। इसके बाद पीटर पे फ्रॉड चार्जेस लगे थे क्योंकि वो अपनी कहानी को सच्ची बता के बेच रहा था और इसी वजह से उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स भी हो गया था। ये सुन के विन उससे पूछता है कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता, तो वो कहती है कि वो नए घर में जाने से पहले ओनर के बारे में अच्छे से पता कर लेती है और उसने पीटर के बारे में पहले ही सब कुछ जान लिया था। तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है जो कि देखता है कि उसके सामान को उन्होंने हाथ लगाया है, तो वो उन दोनों को डांटता है और उनसे कहता है कि वो उसके सामान से दूर रहें। ये सुन के विन उससे कहता है कि उन्हें शौक नहीं है उसका सामान टच करने का, बस वो उनके चुराए हुए फ़ोन्स को वापस कर दे। लेकिन एड्रियन उनसे कहता है कि उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। इधर हम मेगन को देखते हैं जो कि बेडरूम में बेडशीट लगा रही थी और तभी अचानक उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो हर जगह रूम में देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता और वो शाम को अपने रूम में सोता हुआ पाती है जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद जब वो वापस अपने रूम में आती है तो उसे कई सारे मरे हुए चूहे मिलते हैं जिसे देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है और वो पीटर पे क्वेश्चन करने लगती है कि ये ज़रूर उसका ही काम होगा ताकि वो अपनी कहानी लिख सके। लेकिन पीटर उससे कहता है कि ये उसका काम हरगिज़ नहीं है। मेगन उससे कहती है कि वो यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकती और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन पीटर वहाँ से चलने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था क्योंकि उसकी किताब अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तभी अचानक घर के सारे वाटर टैप्स चालू हो जाते हैं जिन्हें देखकर वो लोग तुरंत उसे बंद करते हैं और पीटर को लगता है कि शायद ये सैम का काम है तो वो उस पर ही गुस्सा करने लगता है। लेकिन मेगन उससे कहती है कि सैम अभी छोटी है और वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकती। डर के मारे सैम सिर्फ एक ही बात बोल रही होती है कि उन्हें घर जाना चाहिए। जब ये तीनों छुपके उन्हें देख रहे होते हैं तो लॉरा कहती है कि ज़रूर ये एड्रियन का ही काम होगा, लेकिन एड्रियन उससे कहता है कि इस बार उसने कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के उन तीनों को लगने लगता है कि शायद ये घर सच में हॉन्टेड है क्योंकि उन लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी थी और फिर भी वहाँ पर ये हरकतें हुई थी। उसके बाद विन जब कैमरा लगाने के लिए जाता है तो सैम बाथरूम में आ जाती है जहाँ पर विन को लगता है कि शायद सैम ने उसे देख लिया है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो ये बात लॉरा को बताता है तो लॉरा उससे कहती है कि शायद उसने उसे नोटिस ही ना किया हो। इधर एड्रियन बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कोई ईविल वॉइस उसका नाम ले रही थी और अगले ही पल कोई उसे अंधेरे में खींच के अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब विन और लॉरा की आंखें खुलती हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके लगाए हुए कैमराज मिसप्लेस्ड हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये एड्रियन का काम होगा। विन ये देखकर कहता है कि ये एड्रियन का काम नहीं है बल्कि यहाँ पर ज़रूर कोई ईविल रहता है, इसीलिए जल्दी से उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन लॉरा उससे कहती है कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि ये सिर्फ एड्रियन का ही काम है। अब वो थोड़ी देर बाद सारे कैमरास को निकाल के ले आता है और ये देखकर लॉरा उस पर गुस्सा करने लगती है। वो लॉरा को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए उन दोनों को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन लॉरा उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी। अब उसे अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए वो बिना परवाह किए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो देखता है कि पीटर जाग गया है जिसका लैपटॉप चल रहा था और उसकी लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती हैं। तभी पीटर सैम पर गुस्सा करता है और मेगन उसे रोकती है और वो उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। ये देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो मेगन को बचाने के लिए उनके सामने आ जाता है और वो मेगन से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। मेगन उसे ही गलत समझती है और उसे तुरंत हिट कर देती है, लेकिन वो उसे समझाता है और उसे वहाँ से भगाने में हेल्प करता है। मेगन सैम के साथ जब आगे बढ़ रही होती है तो कोई ईविल उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है और इधर विन जब लॉरा के पास जाता है तो वो दोनों वापस आते हैं और तभी अचानक उन्हें वहाँ पर पीटर की लाश मिलती है जिसका चेहरा गोलियों से किसी ने भून दिया था। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उन्हें वहाँ पे दूसरे कैमराज मिलते हैं। तभी अचानक वहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है और एक अलमारी लॉरा को कुचल देती है, लेकिन विन किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकालता है। उसके बाद दोनों बेसमेंट में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो बेसमेंट बाहर से लॉक्ड है।
अब वो दोनों सैम को लेकर दूसरी साइड से जाने की कोशिश करते हैं और आगे उन्हें एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसमें जाने से वो डर रहे थे। इसीलिए विन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उसके अंदर जाएगा। लॉरा जब सैम के साथ बाहर रुकी हुई होती है तो वो नोटिस करती है कि सैम वहाँ से गायब हो गई है। ये देखकर वो उसे ढूंढने के लिए जाती है और उसे नजर आता है कि वो बाथरूम में है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे बाथ टब में मेगन की डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर लॉरा सैम को तुरंत संभालती है और इधर विन उस सीक्रेट डोर के नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसे एक मास्क्ड पर्सन भी मिलता है जिसे वो पीट कर ख़त्म कर देता है। तभी वो सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचता है जहां पर उसे मॉनिटर लगे हुए नज़र आते हैं और वहां पे वो देखता है कि घर में हो रही सारी एक्टिविटीज़ पे कोई नज़र बनाए हुए था। तभी वो मॉनिटर पे मिस्टर वैटली को देखता है जो कि अपनी टीम के साथ वहाँ पे आया हुआ था और वो सब जो यहाँ पे हो रहा था वो उसका ही सेटअप था। तभी वो पर्सन अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही गार्डनर होता है और वो एक आदमी को आदेश देता है जो कि विन को पीट कर ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग जाती है और बाहर उसे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और उनको वो लॉरा का दिया हुआ कैमरा देती है जिसमें उन सबका सारा सच था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों लॉरा भी उस गार्डनर द्वारा एंड में मारी गई थी और सिर्फ सैम ही वहाँ पर जिंदा बच पाई थी। वो लोग यहाँ पर प्रैंक करने के लिए तो आए थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऑलरेडी कोई और है जो कि उन पे नज़र बनाए हुए है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।